नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम फ्रेमवर्क के बारे में। आज कई कंपनियों को एएसएम लिस्ट और ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव भी किए गए हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। एग्रोटेक फूड्स है, इवांस इलेक्ट्रिक है, आईआईएफएल फाइनेंशियल लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कंपनी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, माफ कीजिएगा, इसको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इसका नाम है पीवीपी वेंचर्स लिमिटेड। इसको इसमें मूव किया गया है। वहीं कुल 11 कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है। बाटली बॉय लिमिटेड है, गोरानी इंडस्ट्री, जीएसएस इन्फोटेक लिमिटेड, हरिया अपीयरल्स लिमिटेड, ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन लिमिटेड, मनोज क्रैमिक लिमिटेड और मॉडर्न शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ओएसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, सब इंडस्ट्रीज और सिलमैटिक्स इंडिया लिमिटेड, ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। लेकिन इस जो कंपनियां बाहर हुई हैं, इनके सामने कुछ स्टार के सिंबल, हैज के सिंबल लगे हैं, तो यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर। जैसे जिस कंपनी के सामने स्टार का सिंबल बना हुआ है, उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं जिसके सामने डबल स्टार है, उसको एएसएम के शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क से निकालकर ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिसके सामने हैज का सिंबल है, उसको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और जिसके सामने डॉलर का सिंबल है, उसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें भी 3 कंपनियों को ही शामिल किया गया है। कीमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड है, सम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है। इसके अलावा बेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। कई सारी कंपनियों को राहत दी गई है, इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। ये कुल 9 कंपनियां हैं। जैसे बनारा बेयरिंग्स एंड पिस्टॉन लिमिटेड को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में राहत दी गई है, अब इसको स्टेज 1 में ला दिया गया है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी है, इसको भी स्टेज 1 में डाला गया है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। सैक्स सॉफ्ट लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। यूनी एबेक्स अलाई प्रोडक्ट्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को भी राहत दी गई है, इसको स्टेज 1 में डाला गया है। बड़ी बात यह है कि जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी स्टेज 1 में अब डाल दिया गया है। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है 4 से निकाल के, और K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, कुल 18 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकली हैं। इनमें है एक्लेरेटेबल इंडिया लिमिटेड है, एडोर मल्टी प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड है, लांसर होल्डिंग लिमिटेड है, एलजीबी फोर्ज लिमिटेड है, नैम सिक्योरिटीज लिमिटेड है, पक्का लिमिटेड है, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, प्रिया लिमिटेड है, रैप मीडिया लिमिटेड, रेफेक्स रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एसएनटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड है, सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द यमुना सिंडिकेट्स लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। वेंता बायोसाइंस लिमिटेड और वंडरेला हॉलीडेज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वही कंडीशन इसमें भी है, जिनके सामने कोई सिंबल जैसे स्टार या डॉलर या हैच का लगा है, इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर। तो ईएसएम फ्रेमवर्क यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें
कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। इनकैप लिमिटेड है, के कल्पना प्लास्टिक लिमिटेड, सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज, विवान इंडस्ट्रीज और वाइब्ड मार्केंटाइल लिमिटेड। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। गायत्री सुगर्स लिमिटेड, रॉयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड और मेपको सीमलेस रिंग गुजरात लिमिटेड। वर्धमान पॉलिटेक्स लिमिटेड है, विजी फाइनेंस लिमिटेड। कई सारी कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी थोड़ी इनको राहत दी गई है। एसीएमए रिसोर्सेज लिमिटेड, अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अलान स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंका इंडिया लिमिटेड, बायू ओवरसीज लिमिटेड, भीमा सीमेंट्स लिमिटेड, वीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्रैडी मॉरिसेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सेलिब्रिटी फैशन लिमिटेड, चांदनी मशीन्स लिमिटेड, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स, सीएनआई रिसर्च, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल, डेल्टन केबल्स लिमिटेड, ध्रुव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड, इमेकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटलिटी लिमिटेड, एक्सप्लिट फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, फंड्री फ्यूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीसीएम सिक्योरिटीज, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लैंस फाइनेंस लिमिटेड, जीटीएल लिमिटेड, हार्मनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एंड वाइंड एनर्जी लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटीग्रेटेड हाईटेक, ज्योतिष इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कर्मा एनर्जी, कर्नावती फाइनेंस, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट, क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड, मदकॉन प्रोडक्ट लिमिटेड, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मिंटोल फाइनेंस लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर, मौनत कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एंडी मेटल इंडस्ट्रीज, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉरिस मेडिसिन लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज और चेप्स लिमिटेड, परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, प्रिसीजन कंटेनर लिमिटेड, फल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सब इवेंट गवर्नेंस एंड नाउ मीडिया लिमिटेड। इसके अलावा संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड और स्वचा बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, सुकारा बेलिकॉन्स लिमिटेड, सोमी कन्वेयर वेल्टिंग लिमिटेड और स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड, स्वयं सॉफ्टवेयर स्विचिंग टेक्नोलॉजीज, गंठर लिमिटेड, त्रिपति स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड, त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड, उदय ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, यूटीएल इंडस्ट्री, वेंटास टेक्नोलॉजी एकेडमी, विसागर पॉलिटेक्स, विंसम वेवरेज, वुमेन नेटवर्क्स लिमिटेड को भी राहत दी गई है। तो लिस्ट लंबी है, थोड़ा वक्त लग रहा है। अब बात करते हैं ईएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में। कुल 34 कंपनियां हैं जिनको बाहर किया गया है। इनके नाम हैं अरोहित इन्फोटेक, एडवांस इंटेक्स, आर्मवर्ड, एरिगो, बैंग ओवरसीज, ब्रिड सिक्योरिटीज, चार्म्स इंडस्ट्रीज, चेन्नई मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटैलिटी, ओरल लेबोरेटरीज, एसआर इंडिया, फ्लोरा कॉरपोरेशन, जीजी धनकर प्रॉपर्टीज, गोकाक टेक्सटाइल, ग्वारा लीजिंग एंड फाइनेंस, गुजरात इंट्रक्स, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, इनक्रेडिबल इंडस्ट्री, इंडो सिटी इन्फोटेक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जयस्नाथ डेस्टफ इंडिया लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा, केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किरोन फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉर्ड्स ईश्वर होटल्स, लाहुका मीडिया इंफ्रा लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स, नरेंद्र प्रॉपर्टीज, नॉर्बन टी एक्सपोर्ट, प्रेमर सिंथेटिक्स लिमिटेड, आरआरआईएल लिमिटेड और सौम्या कंसल्टेंट, सिकल लॉजिस्टिक्स, सीता एंटरप्राइजेज, साउथर्न मैग्नीशियम एंड केमिकल, वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में चेंज किया गया है। इनके नाम और सर्किट लिमिट क्या किया गया है ये आप देख सकते हैं। थिंक पिक्चर्स लिमिटेड का 10% हुआ है, रघुवंश
एग्रो फार्म्स लिमिटेड का 10% हुआ है, यूएच जावेरिया लिमिटेड का 5% हुआ है, लॉयल इक्विपमेंट्स का 2%, विजय फाइनेंस का 2%, गायत्री शुगर्स का 2%, वर्धमान पॉलिटेक्स का 2%, मिपको सिमलेस रिंग्स गुजरात लिमिटेड का भी 2% हुआ है। वहीं कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का 5%, डीआरसी सिस्टम इंडिया लिमिटेड का 5%, चांदनी मशीन्स लिमिटेड का 5%, मेहाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 5%, जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का 5%, सब इवेंट एंड गवर्नेंस नौ मीडिया का 5% सर्किट लिमिट किया गया है। विंटर्स टेक्नोलॉज एकेडमी का 5%, उदय ज्वेलरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5%, एसीएमई रिसोर्सेज लिमिटेड का 5%, अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5%, इंदिरा इंडस्ट्रीज का 5%, अलान स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% देखने को मिलेगा। नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 5%, गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का 5%, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड का 5%, जीसीएम सिक्योरिटीज लिमिटेड का 5% और सपन उत्पटान इंडिया लिमिटेड का 5%, कर्मा एनर्जी, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, एमपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोमी कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड, आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड, परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट अब 5% किया गया है। इनके अलावा इमेकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, सेलिब्रिटी फैशन, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, बयू ओवरसीज लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक, इंटीग्रेटेड हाईटेक और चिप्स लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी और मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 5% हुआ है। एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, स्वका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, हंका इंडिया लिमिटेड, सुकारा बिल्डकॉन्स लिमिटेड, मधुकॉन प्रोडक्ट्स लिमिटेड और कॉन्टिनेंटल कंट्रोल लिमिटेड, वुमेन नेटवर्क लिमिटेड, क्रेटो सिस्कॉन लिमिटेड, थ्रू कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, ग्लैंस सर्विस फाइनेंस, एक्सप्लिट फाइनेंस, हार्मोनिक कैपिटल सर्विसेज, विंसम बेवरेज लिमिटेड, वीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, कैप्सन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तिरुपति स्ट्रेच केमिकल लिमिटेड, नोरिसिस मेडिसिन लिमिटेड और प्रिसीजन कंटेनर्स लिमिटेड, स्वाम सॉफ्टवेयर, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भीमा सीमेंट्स लिमिटेड, स्विचिंग टेक्नोलॉजी, गिंटार फंडरी फ्यूल प्रोडक्ट्स, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, एनडी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, अब 5% कर दी गई है। मोनोथ कैपिटल मार्केट, रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर, विसागर पॉलिटेक्स, जोट्स इंजीनियरिंग कंपनी, ब्रैडी मॉरिसस इंजीनियरिंग कंपनी, डेल्टोन केबल्स लिमिटेड, स्टैंडर्ड बैटरीज, त्रिवेणी ग्लास और यूटीएल इंडस्ट्री जीटीएल लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट अब 5% कर दिया गया है। इंडोसिटी फिनटेक लिमिटेड का 10% हुआ, आर्मवर्ड एरिको लिमिटेड का 10%, ब्रिज सिक्योरिटीज़ का 10%, कोरल लैबोरेटरीज लिमिटेड का 20% हुआ है, चेन्नई मीनाक्षी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड का 10%, गुजरात इंट्रक्स लिमिटेड का 20%, लुकारा मीडिया इंफ्रा लिमिटेड का 10%, जयनाथ डिस्टफ इंडिया लिमिटेड का 10%, हिम टेक्नोफोर्ज लिमिटेड का 10%, जीजे धन डेकार प्रॉपर्टीज लिमिटेड का 20%, न्यूजेंस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का 20% सर्किट लिमिट हो गई है। लोटस आइज हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट का 5%, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज का 5% और शक्ति फाइनेंस लिमिटेड का 5% अब सर्किट लिमिट कर दिया गया है। तो ये जो भी बदलाव हुए हैं, चाहे ईएसएम लिस्ट का हुआ हो या ईएसएम लिस्ट का हो या सर्किट लिमिट का हो, ये सारे बदलाव 11 मार्च से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।